रिकॉर्डिंग। अब ये फालतू की बातें ना हो जाए। हाँ, व्हाट इज वर्क? क्या देख रही कॉपी में क्या? हाँ श्रेया, व्हाट इज वर्क? फाइन, जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो और वो बॉडी डिस्प्लेस कर जाए तो आप कहते हो कि उस बॉडी पे वर्क हुआ है, बॉडी पे वर्क हुआ है। फाइन, द टू मोस्ट नेसेसरी कंडीशन फॉर वर्क बीइंग डन is number one, a force must be applied. Number two, a body must change its position. अगर बॉडी अपन को चेंज कर रही है तो आप कहोगे कि वर्क हुआ या फोर्स लग रहा है, दोनों कंडीशन नेसेसरी है, तब आप कहते हो कि वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू स्पेस। ना इसकी डेप्थ जब क्लास 11th में देखी तो यह है कि आप हमेशा फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में नहीं लगाते। मान लो ये बॉडी, आप इस बॉडी को फोर्स लगा रहे हो इस डायरेक्शन, राइट, रस्सी से इसको इस डायरेक्शन में खींच रहे हो, लेकिन आपकी बॉडी अभी भी किस डायरेक्शन में मूव करेगी? यहां। ठीक, बॉडी अभी भी ऐसी है। तो मान लो हॉरिजॉन्टल के साथ आपका फोर्स कितना एंगल बना रहा है? थीटा। नाउ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यू कैन रिजॉल्व दिस फोर्स इन टू कंपोनेंट्स, राइट। एंगल से लगा कंपोनेंट होता है और परपेंडिकुलर होता है। तो साइन थीटा तो वेट को मैनेज करेगा। तो वर्क एक्चुअल में कौन से कंपोनेंट के कारण हो रहा है? एफ कॉस थीटा। तो अब तुम्हारे वर्क का फॉर्मूला चेंज, इट विल बिकम एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट एस, राइट, और यू कैन राइट एफ एस कॉस थीटा। दोनों वेक्टर्स एफ बी और एस बी, और ए बी कॉस थीटा होता है ए वेक्टर डॉट टी वेक्टर। तो W is equals to F vector dot S vector. And the dot product of two vectors always gives scalar. तो dot product क्या देता है? एक scalar देता है, right? So I can say F dot at is equals to W and work is a scalar quantity, which is the dot product of two vectors, force and displacement. Clear? Fine. इसके बाद हमने देखा कि एफ एस कॉस थीटा अगर है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, कह सकते हो कि नहीं? ये फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा। अगर ये फोर्स घूम के नीचे आ जाए, इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, आपका थीटा कितना हो जाएगा? 0। स्पेशल केस नंबर 1, इफ थीटा इज इक्वल्स टू, तो W आएगा एफ एस कॉस 0 1, क्या बचा? एफ एस। कैसा हो रहा? पॉजिटिव। कैसा हो रहा? पॉजिटिव। वर्क डन कैसा है? पॉजिटिव। नंबर 2, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90, W इज इक्वल्स टू 0, कॉस 90 0 होते तो वर्क कितना आएगा? 0। नंबर 3, if theta is equals to 180, W is equals to minus fs. ठीक, अब वर्क है तो स्केलर, तो नेगेटिव साइन तो नहीं आना चाहिए, लेकिन वर्क के केस में नेगेटिव साइन कुछ और डिनोट कर, अब वो आपको पता होना चाहिए कि क्या डिनोट कर। यहां पे नेगेटिव साइन क्या डिनोट करता है शस्त्री? वेरी गुड। यहां पे नेगेटिव साइन ये डिनोट करता है कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट, राइट। एक बॉक्स बहुत स्पीड से आपकी तरफ आ रहा है, आप उसको रोकने की कोशिश कर रहे हो, स्टिल आपके पैर कहां जा रहे हैं? पीछे, राइट। आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, स्टिल बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट आपके अपोजिट डायरेक्शन। इज द केस ऑफ नेगेटिव वर्क। दिस इज अ मार्कर। इस मार्कर को आपने ऊपर से छोड़ा, ये फ्री फॉल करके कहां गया? नीचे, राइट। इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है? आप कहोगे ग्रेविटी।
कौन सा लग रहा है? ग्रेविटी। इसका मान लो मास m है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? g। तो इस पर फोर्स कितना लग रहा है? mg। किस डायरेक्शन में? नीचे। इसका डिस्प्लेसमेंट भी कहां हो रहा है? डाउनवर्ड। आई कैन से जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्री फॉल करेगा, द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन दिस मार्कर इज पॉजिटिव। फोर्स ऑफ ग्रेविटी ने इस मार्कर पे जो वर्क किया वो कैसा किया? पॉजिटिव। पॉजिटिव वर्क डन का एग्जांपल, किसका एग्जांपल है? पॉजिटिव वर्क। हियर इज सम बॉडी, आप उस बॉडी को डिस्प्लेस कर रहे हो इस डायरेक्शन, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, एफ और एस सेम डायरेक्शन में, द वर्क डन विल बी पॉजिटिव अगेन, राइट। नंबर 2, मान लो ये मार्कर, अब आप इस मार्कर को नीचे से कहां ला रहे हो? ऊपर। समझ में? तो आप एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, ठीक? किस डायरेक्शन में? ऊपर। मार्कर भी कहां मूव कर रहा है? ऊपर। तो एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो इस पे वर्क हुआ वो तो कैसा हुआ? पॉजिटिव। कैसा हुआ? पॉजिटिव। द मार्कर इज मूविंग अपवर्ड, इवन द फोर्स इज बीइंग अप्लाइड इन द अपवर्ड, तो पॉजिटिव। बट इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो आप कहोगे नेगेटिव। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, बॉडी का वेट mg हमेशा कहां होगा? नीचे। यू आर टेकिंग द मार्कर अपवर्ड अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये, डिस्प्लेसमेंट ये। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो इस मार्कर पे वर्क कर रहा है वो कैसा कर रहा है? नेगेटिव। एक और केस जो कल मैं बताना भूल गया था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा बॉडी पे नेगेटिव वर्क डन करता है। आप खुद बताओ कि फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, पता है ना? मान लो बॉक्स यहां खिसक रहा है तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ, यही बॉक्स है। इस बॉक्स में मैं आपसे कहूं कि फ्रिक्शनल फोर्स बनाओ, आप कहोगे ये है F, और बॉक्स का मोशन कहां है? आगे। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा जो बॉडी पे वर्क करता है मैक्सिमम टाइम, वो कैसा करता है? नेगेटिव। क्योंकि वो बॉडी को रोकने की कोशिश करता है, और बॉडी आपकी एक डायरेक्शन में क्या हो रही है? डिस्प्लेस। फ्रिक्शन कहां लग रहा है? यहां। एंगल कितना है? 180। वर्क डन नेगेटिव। ऐसे मैंने बताया था वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज जीरो। जीरो वर्क डन का केस। आप सूटकेस सिर पे रखे हो, चल रहे हो, यू आर मूविंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और फोर्स कहां लगा रहे हो? ऊपर। सूटकेस कहां रखे हो? सर पे। इन दैट केस दिस एंगल इज 90 डिग्री, और cos 90 कितना होता है? 0। तो वर्क डन इन होल्डिंग द सूटकेस इज कितना है? क्लियर टू एवरीवन? 0 वर्क डन या तो थीटा 90 होने से होता है या डिस्प्लेसमेंट 0 होने से। मान लो यहां एक भारी बॉक्स रखा, आप उसको खिसकाने की कोशिश कर रहे हैं, खिसक रहा क्या? एस क्या है? 0। आप फोर्स लगा 10, 20, 30, 40, 50 में। इस इक्वेशन में अगर एस 0 हो गया तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा? नेगेटिव वर्क डन, सॉरी 0 वर्क डन। सेम केस सेंट्रीपिटल फोर्स का, किसका बताया था? ये आपका सर्कल, ये पार्टिकल पी यहां बैठा है, राइट? ये सेंटर है, तो आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा लगता है टूवर्ड्स द, ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल रहता है। कैसा रहता है? दोनों के बीच में एंगल लगाओ, एफ एस कॉस थीटा, तो कितना आएगा? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। एक और केस है, केमिस्ट्री में आपने देखा होगा, गैस भरी है। क्या भरी है? गैस। ये क्या कहलाता है? कुछ कहते हैं दबाते हैं, क्या कहते हैं इसको? कंप्रेशन। क्या कहते हैं? किसी को पता है इसको क्या कहते हैं? एनीवन? कितने चैप्टर हुए केमिस्ट्री में? फिजिकल केमिस्ट्री शुरू हुई?
तो फर्स्ट सेकंड हाँ, सोल्यूशन वगैरह तो नहीं, फर्स्ट सेकंड कहाँ फिजिकल है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम फिजिकल कहलाता है, तो ये कह रहा फर्स्ट सेकंड फिजिकल है। देखो इसको कहते हैं पिस्टन, क्या कहते हैं इसको, पिस्टन। ये गैस को कंप्रेस करने के फॉर्म में है, आपने यहां गैस को कंप्रेस किया और छोड़ दिया, अब ये गैस क्या होगी, एक्सप्लोर होगी या एक्सपेंड होगी। पिस्टन कहां को मूव करेगा, ऊपर। ये गैस पिस्टन पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है और ये पिस्टन भी कहां को मूव कर रहा है, ऊपर। तो वर्क डन बाय द गैस ऑन द पिस्टन इज पॉजिटिव, वर्क डन बाय द गैस ऑन द पिस्टन इज पॉजिटिव। कोई दिक्कत, कह सकते हैं, बिकॉज गैस के प्रेशर के कारण फोर्स कहां लग रहा है, ऊपर, पिस्टन भी कहां मूव हो रहा है, ऊपर। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में, वर्क डन पॉजिटिव। बस लिखना है ये सब आज। खोलो कॉपी, शुरू। ठीक है। अच्छा देखो, अगर आप कह रहे हो कि एक एक ठीक है तो मुझे कोई इशू याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन मैं किसी भी केस से पूछूंगा, राइट। सो इट्स योर कि आप याद रखो, मैं नंबर 2, when a spring, example number 2, when a spring is stretched, स्प्रिंग को क्या किया, स्ट्रेच, कॉमा, द वर्क डन by the stretching force, is positive, You need to make a diagram, you can make छोटा सा। तो आपने लास्ट टेस्ट में लिए बहुत सारे बच्चे थे। कल केकेटी सर की कोचिंग कब से, केकेटी सर वाले का ये तो बैठ, हम कितने हैं, हाँ कितने से, कल केकेटी सर की कोचिंग कितने में से, अरे हम क्या पूछ रहे, क्या बताएं, कल तो जन्माष्टमी में टाइम चेंज नहीं किया सुबह। नंबर 2, केस नंबर 2, जैसे अभी नंबर 1 डाला था पॉजिटिव वर्क डन, है ना, कल नंबर 1 डाला था पॉजिटिव वर्क डन, आज नंबर 2 डालो, जीरो वर्क डन। इसके अंदर लिखो, when theta is equals to 0 degree or 90 degree, when theta is equals to 90 degree, comma, the force and displacement
displacement are perpendicular to each other, are perpendicular to each other. आज प्रियांश नहीं आया, प्रियांश वर्मा, perpendicular to each other. लिख लो, W is equals to F S cos 90 is equals to 0. एग्जाम्पल नंबर 1, इसका एग्जाम्पल नंबर 1 लिखो. when a person holding a suitcase on his head, moves on a horizontal road. Horizontal road. Full stop. Example number 2. A particle moving in a circular path. A particle moving in a circular path with constant speed. Full stop. Then at any point, force is perpendicular to displacement. At any point, force is perpendicular to displacement. Full stop. Number 3, negative work. If theta is equals to कितना लोग हैं 180, comma, the force and displacement is in opposite direction. The force and displacement are in opposite direction. Then लिख लो, W is equals to Fs cos 180 is equals to minus Fs. Example number 1. A body is raised vertically upward. A body is raised vertically upward, comma, the work done by the force of gravity. Work done by the force of gravity is negative. Example number 2.
when a ball rolls on a rough surface, rolls on a rough surface, comma, the work done by the force of friction, by the force of friction is negative. Fine. Numerical लिख, a scooter, न्यूमेरिकल लिखिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन. अच्छा, न्यूमेरिकल ऐसे कह रहे हो. A scooter skids, SKIDS, skids. हाँ हाँ, स्किड मतलब वो, इनमें स्किड आप लोगों ने पढ़ा है ना लास्ट चैप्टर में, स्किडिंग. फाइन. A scooter skids on a road and stops after 20 meter. A scooter 20 meter. First stop. The force